सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने किया था एंडोस्केलेटन और थोड़ा सा स्कल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एंडोस्केलेटन को कंप्लीट करेंगे, प्लस में अपेंडिकुलर के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो अभी देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। कल हमने अपेंडिकुलर के अंदर क्या पढ़ा था, स्कल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 29 बोन्स होती हैं, जिसके अंदर क्रैनियम में 8, फेस के अंदर 14, ईयर के अंदर 6 और एक हाइयर्ड बोन। ठीक है, इनके नाम रीकैप कर लेना, क्योंकि ये नाम मतलब पता होने चाहिए कि क्रेनियम में कौन सी बोन पाई जाती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फ्रंटल बोन कहाँ पाई जाती है, तो हमें ऑप्शन में जैसे देखें क्रेनियम भी देंगे, स्कल भी देंगे, फेस भी देंगे, ईयर भी देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई फ्रंटल बोन क्रेनियम में पाई जाती है, ये फोर हेड वाली बोन होती है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है ना वो इससे थोड़ा और आगे बढ़ता है। आज हम करेंगे चेस्ट के बारे में, कि चेस्ट में कितनी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन जो है इसके अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक तो एक्सियल पार्ट, एक अपेंडिकुलर पार्ट। ठीक है, एक्सियल के अंदर थे 80 बोन्स, जिसके अंदर हमने कल देखा था स्कल। स्कल के अंदर थी 29 बोन्स। ठीक है, चेस्ट के अंदर होती है 25 और बैक बोन के अंदर होती है 26 बोन्स। ये 26 बोन्स होती हैं अडल्ट की बैक बोन में। अडल्ट की बैक बोन में अगर पूछ ले कि चिल्ड्रंस की कितनी होती है, चिल्ड्रन बच्चे किड्स, इनके जो बैकबोन होती है उसके अंदर होती हैं 33 बोन्स। ठीक है, वे लास्ट की जो कुछ बोन्स होती हैं ना, वे मर्ज होके सिंगल सिंगल बोन बना देती हैं, इसलिए वे कम होके 26 हो जाती हैं। जैसे ही बच्चा ग्रो करेगा ना, अडल्ट बनेगा, तो उसके अंदर 26 ही रह जाएंगे। अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन्स होती हैं। जैसे दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ होती हैं, 30 बोन्स इन ईच हैंड। ठीक है, सिमिलरली लेग्स के अंदर भी सेम केस है। और जो कंधे हैं ना, दोनों कंधों में दो दो हड्डियाँ होती हैं, तो टोटल 4 होगी, दो लेफ्ट शोल्डर में और दो राइट शोल्डर में। हिप बोन हमारी होती ही दो हैं। ठीक है, तो अभी हम यही पढ़ रहे थे एंडोस्केलेटन। अब इसका स्कल वाला पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं चेस्ट वाला, बैकबोन वाला और थोड़ा सा पेंडिकुलर का पार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो अभी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा चेस्ट। ठीक है, चेस्ट के अंदर होती है हमारी 25 बोन्स। ठीक है, तो चेस्ट के अंदर होगी हमारी 25 बोन्स। कौन सी होगी? पहले होती है हमारी ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स ये होते हैं 7 पेयर। अब यहाँ ध्यान दो, पेयर लिखा है, इसका मतलब ये कितनी होगी? सात सात की दो बार, मतलब टोटल 14 बोन्स, तो ये होगी ट्रू रिब्स। फिर होती है हमारी फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स ये कितने होते हैं? 3 पेयर, मतलब 9 बोन्स। ठीक है, फिर होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स ये होते हैं 2 पेयर, कितनी होगी? 4 बोन्स। इनका सम करते हैं, कितना आता है हमारा? 24। ठीक है, पर होती कितनी है? 25 बोन्स। एक होती है हमारी स्टर्नम। स्टर्नम एक। ठीक है, अब थोड़ा इसको डीप डीप लेके जाते हैं। जैसे ट्रू रिब्स है, ट्रू रिब्स ट्रू रिब्स वो होती हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। अब एक बार आप डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, चेस्ट बोन के अंदर क्या होता है? जैसे ये फेस हो गया, ये हो गया हमारी चेस्ट वाली बोन। बोन्स मतलब थोरासिक कैविटी, इसके अंदर ही चेस्ट बोन होती है। तो हमारे फ्रंट की साइड है ना, मतलब बैक साइड नहीं, फ्रंट फ्रंट साइड में हमारी चेस्ट के एक बीच में हड्डी होती है, मतलब बिल्कुल बीच में, और वो एक बहुत ही मतलब हैवी और मतलब मोटाई में थोड़ी चौड़ी होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, ये जो है ये मेजर बोन होती है चेस्ट के अंदर। इसी से मेजोरिटी बोन्स जुड़ी हुई होती हैं, जिसको हम रिब केज बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रू रिब्स वो होती हैं जो बैक बोन से लेके और इस स्टर्नम तक जुड़ी होती हैं। ये 7 पेयर होते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 बना दिए, ऐसे टोटल में 7 पेयर होते हैं ये। तो ये 7 पेयर डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, फिर आती है हमारी फॉल्स रिब। फॉल्स रिब वो होती है जो बैकबोन से तो जुड़ी हुई होती है, पर स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है, वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। तो वे क्या करता है, वो जो ये वाली बोन थी ना ट्रू रिब्स में, जो यहाँ से स्टर्नम से जुड़ी हुई थी, उन बोन्स के अंदर जाके मर्ज हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, डायग्राम पे थोड़ा ध्यान देना। मैं पिक भी लगा दूंगा इस डायग्राम की, पर फिर भी एक बार ध्यान देना। तो जो
ये जैसे ये होगी ट्रू रिब, ये स्टर्नम। ठीक है, फॉल्स रिब वो होती है जो स्टर्नम से इनडायरेक्टली कनेक्ट होती है ट्रू रिब्स की हेल्प से। वो 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फॉल्स रिब। फिर होती है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स वो होती हैं जो कनेक्ट नहीं होती हैं, मतलब बैकबोन से तो कनेक्टेड है और फ्रंट में सिर्फ ऐसे ही पड़ी रहती हैं, कनेक्ट नहीं रहती हैं, बस ऐसे हवा में रखते हैं। आप अपने पेट की साइड में रिब्स, रिब्स है ना, इसके को टच करो। जो सबसे लास्ट वाली रिब होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। वो फ्लेक्सिबल इसी वजह से है क्योंकि वो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, एक एंड से वो डिसकनेक्टेड है, किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। इसलिए हम जब भी वहाँ पे हाथ लगाएंगे ना तो थोड़ा अंदर की साइड वो चली जाएगी। तो ये हो गया हमारी फ्लोटिंग रिब्स। स्टर्नम ये है ही मेन। ठीक है, तो चेस्ट के अंदर कितनी बोन्स हुई? 25। ट्रू रिब्स कितने हुए? 7 पेयर। 7 पेयर, पेयर पे ध्यान देना। फॉल्स रिब कितनी हुई? 3 पेयर। फ्लोटिंग रिब्स कितनी हुई? 2 पेयर। और स्टर्नम कितनी हुई? एक। तो टोटल ओवरऑल होगा हो गई हमारी 25 बोन्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टर्नम है वो कहाँ पाई जाती है? वो चेस्ट के अंदर पाई जाती है। अगर ये ना दिया हो ना कि इनसाइड चेस्ट, तो एक और नाम मिलेगा, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। ये जो पूरी है ना, ये वाला पार्ट गले से नीचे और हमारे जो नाभि होती है इससे ऊपर वाला एरिया, ये सारा थोरेसिक कैविटी के अंदर ही काउंट किया जाता है। तो या तो डायरेक्ट चेस्ट बोल देगा, अगर चेस्ट नहीं है तो थोरेसिक कैविटी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन घुमा घुमा कर दे देता है। कई बार पूछता है कि फ्लोटिंग रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं? अब उसने पूछा कि फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, तो हमें 4 बतानी है। पेयर नहीं पूछा उसने, उसने पूछा कितनी होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या है, मोल्ड करके दे देता है, तो इस बात पे ध्यान रखना है। तो हमारी चेस्ट के अंदर होगी 25 बोन्स, स्कल के अंदर कितनी थी हमारी? 29 बोन्स स्कल के अंदर। तो हमारा एक ही एक्सियल के अंदर पार्ट रह गया है जो है वर्टिब्रेट, हमारी बैकबोन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बैकबोन ही करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक है बैकबोन। तो जो बैकबोन है ना, इसके अंदर बच्चों के अंदर तो होती है 33 बोन्स, किड्स में, चिल्ड्रन में, किड्स में, जो भी जिससे भी आप समझो, उनके अंदर होती है 33। और एक अडल्ट के अंदर होती है 26 बोन्स, अडल्ट। ठीक है, अब ये कैसे होती हैं वो हम जब नाम करेंगे ना तब उसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्कल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो जो हमारा फेस है ना, स्कल है, स्कल के अंदर से एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मेडुला ओब्लिंगेटा। अब ये कोई बोन नहीं है, ये स्कल के अंदर वो पार्ट है जो हमारा स्कल को कनेक्ट करता है वर्टिब्रेट से। वर्टिब्रेट क्या होती है? हमारी बैकबोन को ही वर्टिब्रेट बोलते हैं। जैसे बैकबोन का एक नाम होता है क्रेविकल बोन, उसको क्रेविकल वर्टिब्रेट भी बोल देते हैं। अभी मैं नाम करवाऊंगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, तो इसलिए अभी ये देखते हैं कि जो मेडुला ओब्लिंगेटा है ना, ये हमारे नेक वाले पोर्शन से, स्कल के अंदर नेक वाले पोर्शन से वर्टिब्रेट के अंदर कनेक्ट होता है। अब वर्टिब्रेट है वो एस शेप की होती है, एस शेप, उल्टी होती है ऐसे, इस शेप की होती है हमारी वर्टिब्रेट। ठीक है, तो एस शेप। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, आ भी चुका है कई बार कि हमारी वर्टिब्रेट है वो किस शेप की होती है, तो वो होती है हमारी एस शेप। और कनेक्ट कौन करता है हमारी वर्टिब्रेट और उसको, स्कल को? वो करता है मेडुला ओब्लिंगेटा। ये कोई बोन नहीं है, इस पे ध्यान देना कि ये कोई बोन नहीं है, फिर भी ये कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब थोड़े से नाम देखते हैं। हमारी जो ये वर्टिब्रेट है ना, इसके अंदर 26 बोन्स होगी अडल्ट में, 33 होगी किड्स में। ठीक है, तो बैक बोन के अंदर पहले तो होगी हमारी क्रेविकल बोन, क्रेविकल बोन या फिर वर्टिब्रेट। ठीक है, दूसरा नाम हो गया थोरेसिक वर्टिब्रेट। फिर हो गया लुम्बर, लुम्बर बोन, लुम्बर वर्टिब्रेट, जो जिससे भी आप समझो। फिर होता है हमारा स्कैर्सल, SACRL, स्क्रैसल बोन। फिर होता है कोक्कस, कोक्कस बोन। ठीक है, ये होती है हमारी बैकबोन की
बोन्स, क्रेविकल, थोरेसिक, लुम्बर, स्क्रेसल और कोक्कस बोन। ठीक है, जो क्रेविकल बोन होती है ये होती है हमारी 7। कहाँ पाई जाती हैं? जैसे तुमने सुना होगा कि सर्वाइकल पेन होता है गर्दन में, है ना, तो वो उसी के पास जो बोन्स होते हैं उनको क्रेविकल बोन बोलते हैं, या फिर सर्वाइकल भी बोल सकते हैं। जैसे 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 प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ होती है तो आप ये स्पेलिंग में ध्यान रखना थोड़ा बहुत। तो क्रेविकल बोन होती है हमारी 7, जो हमारी नेक में पाई जाती हैं, और ये 7 होती हैं टोटल। ठीक है, फिर आती है थोरेसिक वर्टिब्रेट के अंदर। अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारी चेस्ट इंक्लूड होती है, यही तो होती है। ये वाला जो एरिया है ना, ये थोरेसिक कैविटी में आता है। तो थोरेसिक वर्टिब्रेट कितनी होती है हमारी? 12। ठीक है, फिर आती है लुम्बर। अब लुम्बर को अगर किसी के घर में सुना हो कि भाई बैकबोन में पेन है, कमर में दर्द है, ये तो बेसिक सी बात है ना, कमर में दर्द तो लगभग सबने सुना ही होगा। तो वो पेन होता है लुम्बर की वजह से। इसको हम एल बोन भी बोल देते हैं, इसे एल डिस्क भी बोल देते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई डिस्क वगैरह में मतलब थोड़ी डिस्क वगैरह इधर उधर होगी तो डिस्क का पेन है। वो डिस्क का पेन एल बोन का पेन ही होता है, उसको लुम्बर ही बोलते हैं। और ये हमारी होती हैं 5 बोन्स। ठीक है, तो क्रेविकल कितनी होगी? 7। थोरेसिक कितनी होगी? 12। लुम्बर कितनी होगी? 5। ठीक है, ये लुम्बर बैकबोन, लोअर बैकबोन में होता है। जैसे ये बोन बैकबोन है, तो यहाँ पर तो हो गया हमारी क्रेविकल, इस एरिया में होगी हमारी थोरेसिक। ये वाले होते हैं ना, ये 5, ये लुम्बर बोन, और जो लास्ट में बच गई वो स्क्रैकल और कोक्कस बोन। कोक्कस बोन को बोलते हैं हम टेल बोन। और ये होती है हमारी 2, सिर्फ 2 ही होती हैं बच्चों में, किड्स की बात चल रही है। और स्क्रैकल होती है हमारी लुम्बर के नीचे होती है, जस्ट नीचे, और ये होती है हमारी 7। अब इनको ऐड करेंगे, कितना बनेगा? 33 बन गया। तो किड्स के अंदर कितनी होगी? 33 बोन्स। अब अडल्ट में कितनी होगी? अडल्ट के अंदर वर्ट क्रेविकल बोन 7, थोरेसिक कितनी? 12, लुम्बर कितनी? 5। डिफरेंस क्या हुआ? जो स्क्रैसल और कोकस है ना, ये सिर्फ एक एक होती हैं, एक ही स्क्रैकल होगी और एक ही कोकस बोन होगी। तो ये कितनी होगी? सिर्फ 2। टेल बोन भी एक और स्क्रैकल बोन भी एक है। ठीक है, तो अब इसको ऐड करें तो कितना बनेगा? ये बन गया 26। तो इस तरह से बच्चों में और बड़ों में थोड़ा अलग अलग हो जाता है, क्योंकि ये स्क्रैकल बच्चों के अंदर 7 होती है, कोकस 2 होती हैं, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, ये मर्ज होकर सिर्फ एक ही ये स्क्रैकल बोन रह जाती है और एक ही कोकस बोन रह जाती है। तो ये बच्चों में हो गया 33 और बड़ों में हो गया 26। तो ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बोन मर्ज होने के बाद सिंगल बोन बचेगी, जो कि अडल्ट में पाई जाती है, बच्चों में नहीं पाई जाती है। तो वो क्या हो गया? स्क्रैकल। स्क्रैकल में 7 थी, तो वो 7 मर्ज होकर सिर्फ एक ही तो बच गई, इसलिए ये 7 तो नहीं पाई गई ना बड़ा होने के बाद, तो वो होगी 26 बोन अडल्ट में, 33 होगी किड्स में। तो ये हमारा हो गया है एक्सियल वाला। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे अपेंडिकुलर। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा, मैं ये नाम एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। तो अभी चेस्ट के अंदर कितनी हुई? 25 बोन्स, जिसमें से 7 पेयर ट्रू रिब्स, 3 पेयर फॉल्स रिब्स, 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स और एक स्टर्नम। ठीक है, फिर बैकबोन की बारी थी। बैकबोन में बच्चों के अंदर तो होती है 33, अडल्ट्स के अंदर होती है 26। इसके नाम है सर्वाइकल या क्रेविकल जो 7 हैं, थोरेसिक 12, लुम्बर 5, स्क्रैकल 7, और कोकस जिसको नाम, ये दूसरा नाम ये भी होता है कोकी जेल, जिसका हो गया 2। ये होती है हमारी बच्चों में। और जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट बनता है, तो अडल्ट के अंदर स्क्रैकल और कोकस ये दोनों एक एक रह जाती हैं, एक स्क्रैकल एक कोकस। तो अडल्ट के अंदर कितनी हुई? 26, और बच्चों के अंदर कितनी हुई? 33। ठीक है, तो हमारा एंडोस्केलेटन का एक्सियल पार्ट कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर स्कल में 29, चेस्ट में 25 और बैकबोन में 26 वर्टिब्रेट्स होती हैं। ये एग्जाम में मेजर नंबर ये भी पूछ ले जाते हैं कि स्कल के अंदर 29, चेस्ट में 25 और बैकबोन में 26 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे, कल हम अपेंडिकुलर के बारे में पढ़ेंगे कि अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होती हैं, कौन सी होती हैं वे हम कल देखेंगे। ये छोटा टॉपिक है, हार्ड यही था एक्सेल वाला, ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करनी, और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।
थैंक यू।